नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर कंपनी है और स्टॉक प्राइस है 359 में। पिछले एक साल का रिटर्न 37% का है। साथ में लाभांश भी दिए है निवेशकों को। तो लोअर लेवल पे जो निवेशकों ने खरीदारी की है तो काफी अच्छा रिटर्न मिला है। जो निवेशकों ने 230-250 के आसपास खरीदारी की है साल भर पहले, फरवरी के मंथ में ये 237 में था, स्टॉक अब 359 में। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बट कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो प्रोडक्ट है आप यूज करते होंगे, पेट्रोल से लेकर गैस तक। और जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाभांश के बारे में, डिविडेंड का जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। जो निवेशकों का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जो निवेशकों ने अपना कैपिटल पूंजी लगाई है, तो लाभांश मिलने वाला है। और इसका लाभांश का जो रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रही है, वो काफी अच्छा है। तो सबसे पहले जो लाभांश मिलने वाला है निवेशकों को, उसकी बात कर लेते हैं। जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये कंपनी का अपडेट आया था तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ, और इसमें जो अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, डिक्लेरेशन किया है, इंटीरियम डिविडेंड है ये 2025-2026 का। और इसमें देखिए 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। पर इक्विटी शेयर के हिसाब से 10 रुपए का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, और फाइनेंशियल ईयर 2025-26। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है, कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है, ये जरूर ध्यान में रखें। जो नए निवेशक हैं वो क्या करते हैं कि एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट के दिन खरीदारी कर लेते हैं। छुट्टी का भी ध्यान रखें। अब इसमें देखिए मंडे है, 2 फरवरी 2026 मंडे रहेगा, सोमवार रहेगा। तो ये रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट होगा। इससे पहले खरीदारी करनी पड़ती है डिविडेंड के लिए, जो इसमें इंटरेस्टेड है। और डिविडेंड का जो पेमेंट होगा, तो डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 21 फरवरी के आसपास, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और प्लस एक पॉइंट ये है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्लियर होना चाहिए। मीन्स लीवरेज नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे का नहीं होना चाहिए, तभी बैंक अकाउंट में डिविडेंड आता है। तो ये डिविडेंड का अपडेट है दोस्तों। और तीसरी तिमाही के नंबर्स आपने देखे होंगे, जिसमें देखिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। इसमें टोटल इनकम सीधे से बात कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 1,36,623 करोड़ का, और टोटल इनकम था 1,37,373 करोड़ का। 1,22,761 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 1,28,349 करोड़ का साल भर पहले था। तो टोटल इनकम अब की बार बढ़ा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और एक्सपेंसेस 1,27,279 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 7,545 करोड़ का है। 6,442 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 4,649 करोड़ का साल भर पहले था। इसका जो कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 7,705 करोड़ का है। सीधे से देखिए इसका जो हम और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 17.66 का है, 15.08 का इससे पहले क्वार्टर में था, 10.88 का साल भर पहले था। तो अब की बार ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी में, और अच्छी ग्रोथ रही है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो कंपनी का प्रॉफिट एक तरह से बढ़कर आया है और रेवेन्यू भी बढ़कर आया है। अच्छे नंबर्स हैं। फंडामेंटल पॉइंट्स की बात करते हैं, 1,51,544 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। बुक वैल्यू पर शेयर 216 का है। डिविडेंड लगभग 3 से 4% का है, और ईपीएस 48 का है, पी रेशियो 7 का है। तो एक तरह से देखिए, तो फंडामेंटल पॉइंट्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन है शेयर में, बट ये कि धीरे धीरे चलने वाला शेयर है ये। और पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में काफी खबरें भी आ जाती हैं। तो जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो डिविडेंड मिलते रहता है। स्टॉक में तेजी बनती है, रैली बनती है, तो अपना डिसीजन करे, फैसला करे। कम समय के निवेशकों को थोड़ा बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सिर्फ डिविडेंड के लिए आप प्ले कर रहे हैं तो फिर स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो बढ़ने में समय लगता है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ये बीपीसीएल का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह की जानकारी के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरे सिंह स्टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।